स्वागत है आपका द 7 डे स्टोरी बुक में। यहां हर दिन एक नई कहानी होगी, कुछ जो आपको मुस्कुराएंगी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज की हमारी कहानी है द अनडेड मैन। ये कहानी है एक आदमी की जिसने मौत को चुनौती दी। क्या आप जानते हैं, मैं अभी इस वक्त एक ताबूत में बंद हूं और मुझे जिंदा दफन किया जा रहा है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं मरूंगा नहीं। मेरे पास 9 जिंदगियां हैं, लेकिन अफसोस उनमें से मैं 7 गवा चुका हूं और अभी मेरे पास सिर्फ 2 जिंदगियां बाकी हैं। मैं एक सर्कस में काम करता हूं और ये मेरा लास्ट शो है। इसके बाद मैं अमीर हो जाऊंगा और कहीं दूर जाकर अपनी आखिरी जिंदगी खूब ऐशो आराम से बिताऊंगा। क्या आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? एक टूट चुका आदमी सड़क के किनारे बैठा था। जिंदगी ने उसे कंगाल बना दिया था। ना पैसा, ना घर, ना कोई अपना। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक सनकी डॉक्टर से। क्या तुम अमीर होना चाहते हो? अमीर तो नहीं, बस खाने और रहने का इंतजाम हो जाए वो भी बहुत है। वो सब तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस सब के साथ तुम्हें 9 जिंदगियां भी मिल सकती हैं। और वो कैसे? मैं एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा हूं। जानते हो बिल्लियों के पास 9 जिंदगियां क्यों होती हैं? उनके दिमाग में एक खास ग्रंथि होती है। अगर मैं वो ग्रंथि इंसान में लगा दूं, तो इंसान भी मरकर वापस आ सकता है। पैसों के लालच में वो आदमी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट में टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो गया। सर्जरी होने के कुछ समय बाद वो होश में आता है और तभी डॉक्टर आगे बढ़कर उसका गला दबा देता है। वो आदमी तड़ापता हुआ मर जाता है। डॉक्टर की नज़र घड़ी के कांटों पर ही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और अचानक वो आदमी फिर से हिलता है। तुम पागल हो क्या? मैं मर सकता था। तुम मर ही तो चुके थे और देखो वापस जिंदा भी हो गए। उसकी आंखों में डर था, पर अब जिंदगी बदल चुकी थी। डॉक्टर उसे एक सर्कस मास्टर के पास ले गया। क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा बंद पड़ा सर्कस फिर से जीवित हो उठे? ये खामोशी फिर से लोगों के शोर से गूंज उठे? अगर हां, तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। डॉक्टर ने तुरंत डेमो दिया। उसने उस आदमी को सर्कस के एक जहरीले सांप से डसवाने के लिए बोला। उस आदमी ने भी खुशी खुशी अपने आप को सांप से डसवा लिया। चंद सेकंड में वो तड़पने लगा और आखिरकार मर गया। ये सब देखकर वो सर्कस मास्टर घबरा गया, लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी जिसको सांप ने काटा था वो फिर उठकर बैठ गया। ये देखकर सर्कस मास्टर उत्साहित हो गया। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा शो करके हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि शो से जितना पैसा मिलेगा वो 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक उस आदमी का, एक सर्कस मास्टर का और तीसरा डॉक्टर का। सभी इस बात से राजी हो गए और उसी रात उसका पहला शो तय हो जाता है। मौत का खेल शुरू। एक बड़ी कांच की टंकी में उसे डुबा दिया जाता है, वो भी पूरे आधे घंटे तक। दर्शकों को लगता है ये मर चुका है, पर जब उसे बाहर निकाला जाता है वो फिर सांस लेने लगता है। लोगों को ऐसा मौत का खेल देखकर हैरानी हुई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते वो फेमस हो जाता है। हर शो में उसे अलग अलग तरीकों से मारा जाता, कभी बिजली का झटका तो कभी चाकू से वार, और हर बार वो लौट आता। उसने 3 शो किए और अब वो आदमी अमीर और मशहूर हो चुका था। पैसे और शोहरत के नशे में वो लालची बन गया। उसे अब लगा कि डॉक्टर के हिस्से के पैसे भी उसे ही मिलने चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि अब डॉक्टर को रास्ते से हटाना होगा। एक सफ़र के दौरान डॉक्टर और वो आदमी साथ जा रहे थे, तभी रास्ते में आने वाली खाई में उसने कार को जानबूझकर गिरा दिया। उस कार एक्सीडेंट में दोनों मर गए, लेकिन वो फिर जिंदा उठ गया। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वक्त गुजारने के साथ उसे वो लड़की अच्छी लगने लगी। उसने इसके साथ रहने के सपने, शांत जिंदगी के ख्वाब सजा लिए थे। लेकिन एक दिन जब वो लड़की को अपने घर ले गया और उसने आज तक अपनी जान पर खेलकर क्या कमाया ये बता रहा था, उसी वक्त वो लड़की उसे चाकू मारकर मार देती है और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती है। अब वो फिर वहीं कंगाल, टूटा हुआ, और अब उसके पास केवल 2 जिंदगियां बची थीं। वो अपनी आखिरी कमाई के लिए एक खतरनाक शो करता है। उसने सर्कस मास्टर से कहा कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इस बार जितनी भी रकम मिलेगी वही इसे रखेगा और अगले शो की सारी कमाई मास्टर रख सकता है। और अगर उसने ये शर्त मंजूर नहीं की तो वो ये शो नहीं करेगा।
मास्टर मान गया क्योंकि उसका सर्कस अब सिर्फ उसी के नाम से जाना जाता था। उस शो की खूब टिकटें बिकीं। ये शो पिछले सभी शोज से कहीं गुना बड़ा था और इस शो का नाम था मौत का ताबूत। उसे ताबूत में बंद कर दिया जाता है। और इस तरह मैं यहां पहुंचा। मैं आपको बता सकता हूं कि मरते वक्त कितना दर्द होता है। मैं आपको गिनवा सकता हूं कि मैं आज तक कितनी बार मरा हूं। पहली बार डॉक्टर के गला घोंट के मारने पर, दूसरी बार मास्टर को यकीन दिलाने के लिए, तीसरी बार डूबने से जो मेरा पहला शो था, चौथी बार करंट लगने से, पांचवी बार चाकू से, छठी बार जब मैं डॉक्टर के साथ खाई में गिर गया था, सातवीं बार उस चोर लड़की के हाथों जिस पे मैंने भरोसा किया। लेकिन अब इस जिंदगी को गंवाने के बाद मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी बचेगी। इसलिए इस शो से मिलने वाला सारा पैसा लेकर मैं कहीं भाग जाऊंगा और आराम से अपनी आखिरी जिंदगी बिताऊंगा। अब किसी लड़की पे भरोसा नहीं करने वाला मैं। बस साथ के लिए एक बिल्ली पाल लूंगा, क्योंकि एक बिल्ली के बदौलत तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। वैसे उस बेचारी बिल्ली पे तरस आता है जिसकी जान मेरी वजह से गई। मैंने उसकी सारी जिंदगियां चुरा ली। लेकिन तभी एक भयानक सच दिमाग में बिजली बनकर गिरता है। डॉक्टर ने जब बिल्ली से वो ग्रंथि निकाली थी, उसी वक्त बिल्ली की एक मौत हो गई थी। यानी अब बिल्ली की सिर्फ 8 जिंदगियां बची थी। इसका मतलब ये उसकी आखिरी जिंदगी थी। ताबूत बंद हो चुका था, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आएगा। डॉक्टर ने उस आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया था, 9 जिंदगियां। लेकिन लालच में आकर उसने अपने ही मददगार को धोखा दे दिया। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसका पैसा, उसका नाम और आखिर में उसकी आखिरी जिंदगी भी। सीख: लालच हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। जो दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। अब आप बताइए, अगर आपको भी 9 जिंदगियां मिल जाएं, तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह करेंगे? ये था द 7 डे स्टोरी बुक का आज का पन्ना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर से मिलें, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।